अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। कारोबारी हफ्ते तो दोस्तों पास्ट में बहुत गुजरे हैं, जिसकी कोई समझ लें गिनती ही नहीं है। लेकिन कल से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, ये अपनी एक हिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहा है। वो ETF जिसने पूरी दुनिया को 3 माह से अपने पीछे लगा के रखा है, उसकी अप्रूवल की जो डेडलाइन है वो इसी हफ्ते में हमने देखनी है। यानी कि सुबह है 8 जनवरी 2024 और दोस्तों बुध के दिन होगा 10 जनवरी का वो अहम दिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पीर के दिन की रूटीन है मार्केट की, उसकी परसेंटेज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 65% क्रैश, 5% स्टक एंड 30% जो कि है दोस्तों मार्केट यहाँ पर बूस्ट करती है। तो हमने ये देखना है कि आखिर ये परसेंटेज मार्केट पे कितना इफेक्ट करती है। जो एवरेज है वो आपके सामने है 65% की, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। कल हमने डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ नया देखना है। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि पीर का दिन हो और मार्केट में तब्दीली देखने को ना मिले। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस वक्त मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस जो है वो डिस्टर्ब है और सब ये यहाँ पर कुछ इंटरनल मामलात हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहता, ठीक है, सियासी मामलात आप कह सकते हैं। तो आप में से बहुत से व्यूवर से आज जो इवनिंग की वीडियो मिस हुई है, उसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। आप ही के लिए उस वीडियो को यहाँ पर जो कि है दोस्तों अपलोड किया गया था इस टफ हालात में भी। इंटरनेट सर्विस दोस्तों मुअत्तल होने की वजह से भी फिर भी मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई अपडेट ना रह जाए, क्योंकि कल का दिन मिस करने वाला दिन नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि डोमिनेंस यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है। 52.30 तक पहुँच चुका है। कुछ देर पहले ये 52.50 पे था। आपकी खासी नज़र इसके ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद गाइस कैपिटलाइजेशन जो है वो 166 पे ही मुंजमद है, यानी कि कोई नया सरमाया भी मार्केट में नहीं आ सका। सो गाइस, हम जल्दी कवर करेंगे अपनी तमाम डिस्कशन को और अहम मालूमात आपको फराहम करेंगे। बिटकॉइन और इथेरियम पे हम लास्ट डिस्कशन करेंगे जा करके। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों कॉइन्स ने, BTC और इथेरियम ने सिमिलरली लो लेवल्स को यहाँ पर टच किया। आगाज़ करूँगा दोस्तों मैं BNB से, जिसका मुझे डाउट था, स्टिल वही होता चला जा रहा है दोस्तों। सुबह की मार्केट में BNB $309 पे था। आपको बताया गया कि BNB जो है वो 298 तक का लो दे सकता है। तो दोस्तों BNB ने आज 302 का बड़ा लो दिया है। उसके बाद इसकी मार्केट रिकवर होकर के 306 तक आई। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें लो पर BNB जो है वो स्टिल यूटिलाइज करने पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए BNB की सपोर्ट होगी 297 से 308। तो गाइस ये टोटल $11 की ट्रेडिंग विड्थ होगी और पहली तवज्जो आपकी लोअर लेवल पे होगी, यानी कि 306 पॉइंट अगर 80 पे हम हैं तो आप यहाँ से $1 की शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जब ये वीडियो आप तक पहुँचे उस वक्त। उसके बाद गाइस सोलाना की आज जो सपोर्ट रही वो $93 की थी। जिस तरह मार्केट इस वक्त दोस्तों स्टक है, सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं कि मार्केट हमें सुबह एक क्रैश दिखा सकती है, ठीक है। तो आपकी ट्रेड का जो मरकज़ होना चाहिए, जो मिड पॉइंट है, वो थोड़ी सी तवज्जो डाउन साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 90.60 तक का सोलाना यहाँ पर अपना सपोर्ट लेवल रखेगा और रिकवरी रहेगी 93.80 तक की। XRP और कार्डेनो की फिलहाल सेम सूरत हाल है। एवेक्स जो है दोस्तों रिकवर कर रहा है। पोल्का डॉट आज के सेशन में 7.17 तक चला गया और स्टिल अभी रिकवरी मोड पे है। तो वो दोस्त जो डॉट को 2 स्टेप बाय कर चुके हैं, वो यहाँ पर डॉट को 7.50 पे एग्जिट का टारगेट पहले से ही ऑन करके रखें। और जिनके पास डॉट यहाँ पर नहीं मौजूद, उनका टारगेट दोस्तों मिनिमम 6.85 होना चाहिए, जिसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब दोस्तों चेन लिंक भी रिकवरी जोन में है मुकम्मल तौर पे और BCH की भी सेम सूरत हाल है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑटम की। ऑटम की सपोर्ट हमारी 9.30 की है, 9.30 9.35 की,
ऑटम ने आज के सेशन में 9.57 का लो दिया। नेक्स्ट मार्केट के लिए स्टिल ऑटम की दोस्तों हमें सपोर्ट 9.45 तक देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यूनिस्वैप की। यूनिस्वैप का दोस्तों हमारा सपोर्ट टारगेट था एग्जिट होने के बाद 6.18 से 6.25, तो हम इस वक्त यूनिस्वैप को बाय कर चुके हैं। इसी के साथ गाइस अब बात करते हैं एलडीओ की। एलडीओ की दोस्तों आज मैंने आपके साथ जो पोजीशन शेयर की थी फिर से वो 305 की थी, ठीक है, और 305 और 302 की ये वो सिचुएशन है जो मैं आपके साथ मुसलसल यहाँ पर बार बार शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एलडीओ की जो वर्किंग है वो सिमिलर लेवल पे चल रही है। और आपको एग्जिट दोस्तों मैं 3.20 का ही यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा एलडीओ ने क्या किया, जब आपकी एंट्री हो गई 3.02 3.05 पे तो एलडीओ टूट गया। एलडीओ तकरीबन 2.97 2.98 तक गया, ये इसका लो था। ऑब्वियसली आप थोड़े पैनिक हो गए होंगे कि फिर से एक मरतबा मार्केट हमें जहाँ पर जो है वो फैंटी लगाने लगी है। तो दोस्तों फौरी तौर पे यहाँ पर एलडीओ ने 3.20 का तो हाई हमें दिया, 3.23 तक चली गई, तो हमारा इसमें से फ्यूचर का जो आज का सिग्नल था वो रिकवर हुआ। तो जो हमारे 3 सिग्नल इस पिछले हफ्ते में स्पॉइल हुए हैं एग्जैक्टली हमने यहाँ पर तीनों को इक्वल कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि वो दोस्त जिनको यहाँ पर फ्यूचर में लॉस हुआ था उनकी यहाँ पर रिकवरी हो गई। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये बात बिल्कुल याद होगी कि मैं कभी भी आप दोस्तों से फ्यूचर की पोजीशन शेयर नहीं करता था, ठीक है। जो हमारे साथ पिछले 3 साल से हमारे मोअज़्ज़ज़ व्यूवर्स हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने फ्यूचर की कभी पोजीशन शेयर नहीं की थी। लेकिन क्यों की? क्योंकि हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। तो उस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट में जब उन्होंने जब यानी कि समझने डिमांड की कि उस्मान भाई आप हमारा भी ख्याल करें, तो मैंने आपके साथ फ्यूचर की पोजीशन शेयर करनी शुरू की। अब इस दरमियान जिनकी पोजीशन स्पॉइल होती है वो यहाँ पे अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जब आप खुद ट्रेड करते हैं तो क्या आपके सिग्नल स्पॉइल नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट है लालच का। मैं आप सब मेरे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, मैं आपसे एक डिस्कशन यहाँ पर करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे हालात में जहाँ पर फ्लैश क्रैशिंग है, पंपिंग है, वहाँ पर आपका कम से कम लेवरेज कम हो, उसे 10x तक ले आए। अगर आपने फ्यूचर ही करनी है, मैं किसी को मना करने वाला कौन होता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपने ये जो अपना लेवरेज हाई रखा हुआ है इसे थोड़ा सा कम कर दिया करें जब मार्केट में रिस्क लेवल बढ़ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका लॉस नहीं होगा। 10x से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, आपको पता हो, और मैं बहुत जल्द आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि फ्यूचर में 10x रखकर हम आइसोलेटेड के अंदर किस तरह बड़े से बड़े नुकसान में बच सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा गौर करें ताकि आपको मार्केट की समझ लगे। अच्छा, आफ्टर दैट दोस्तों एप्टोस की हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो थी $9 की, ठीक है। एप्टोस को हमने दोस्तों 100% यूटिलाइज किया। $9 पे हाई रहा 9.18 का, और हमने इसमें से 18 सेंट की ट्रेड ले ली है। अब एप्टस की सुबह की मार्केट के लिए सपोर्ट रहेगी 8.55, और ये सभी टारगेट बिट गेट एक्सचेंज पर हम यहाँ पर दोस्तों यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है उसका लेवल ओके रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर टोकन की तरफ। एप्टस को हम सिमिलर फिलहाल लेवल पे यूटिलाइज करने वाले हैं। बहुत से दोस्तों के सवाल थे कि क्या हम कैस्पा को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो दोस्तों जवाब है नहीं। अभी फिलहाल कैस्पा की वो पोजीशन दिखाई नहीं दे रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। AAVE की हमारी आज की जो करंट पोजीशन थी वो डिमांडिंग सिचुएशन में $100 मैंने आपसे शेयर की थी। 100 पॉइंट हम 70 पे थे, क्योंकि बहुत से व्यूवर की डिमांड थी कि जी AAVE कभी भी बड़ा पंप दे देता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी उस बाइंग के बाद AAVE दोस्तों पंप नहीं कर सका, ठीक है। हम इस वक्त 100.70 की बाइंग में हैं। जहां पर भी हमें यहाँ पर इसमें ट्रेड मिलेगी हम इसमें से फौरी तौर पे एग्जिट ले लेंगे। इसी के साथ दोस्तों
मैं आपके साथ फ्यूचर की एक पोजीशन यहाँ पर आगे चल करके शेयर करूँगा। आई होप के वो मेरी अपनी ज़ाती ट्रेड होगी, ठीक है। अगर आपका दिल करेगा तो आप उसे फॉलो कर लें, नहीं तो आप उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए ही यहाँ पर पोजीशन शेयर करता हूँ। सुई टोकन की दोस्तों आज की हमारी जो सिचुएशन थी वो थी 0.7780 की, ठीक है। और सुई जो है वो 0.80 से अभी फ़िलहाल नीचे नहीं जा रहा, तो दोस्तों हम इस मार्केट में सुई को 0.7980 पे रखेंगे। और क्योंकि इसलिए कि मार्केट में किसी भी वक्त हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और ज़ाहिर बात है जब तक ETF का दोस्तों फुल एंड फाइनल सीन नहीं होता, ये चीज़ें तो कंफर्म होने वाली हैं 100% कि अचानक पंप एंड डंप का खेल मुसलसल जारी रहने वाला है। दूसरी जानिब दोस्तों GMT ने आज अचानक एंट्री मारी है टॉप 100 के अंदर, बड़े एक लंबे अरसे के बाद। ये थोड़ा सा हम यहाँ पर जो कि है इसे वॉच करते रहेंगे। ई कैश की यहाँ पर पोजीशन दोस्तों मजीद 403150 तक जा सकती है, तो आप इसे टारगेट करेंगे मौजूदा मार्केट के एतबार से। आफ्टर दैट गाइज फ्लेक्स शेयर की पोजीशन आपसे शेयर की गई थी $8 की, FXX की, ठीक है। तो अभी मौजूदा मार्केट में दोस्तों फ्लेक्स शेयर एक टाइम पे यहाँ पर पंप होना शुरू हुआ। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना पंप तो नहीं हुआ, लेकिन जो डाटा मेरे पास इस वक्त शो हो रहा है फ्लेक्स शेयर में, उसमें हमने मैक्सिमम इसमें हाई देखा 8.14 का, यानी कि हमें फ्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 14 से 13 सेंट की ट्रेड मिली। उसके बाद फ्लेक्स टूट गया, और अभी भी फ्लेक्स जो है दोस्तों वो टूट रहा है, मज़ीद टूट सकता है। 7.77 से यहाँ पर रिकवर हुआ है। तो अब हम दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे फ्यूचर का एक अदर सिग्नल। बढ़ते हैं फेडेक्स एक्सचेंज की तरफ। सो गाइज आज के इस फेडेक्स ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अदद फ्यूचर ट्रेड का सिग्नल, और अगर आप हैं स्पॉट ट्रेडर तो आपने इस सिग्नल को यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रिस्की है निस्बत स्पॉट ट्रेडिंग के। तो गाइज मैं मोस्टली मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपके साथ सिग्नल शेयर कर रहा हूँ, जब आप इन सिग्नल को यूटिलाइज करने लगें तो प्लीज़ आपने खुद भी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी है। सपोज़ आपको लगे कि ड्यूरिंग टू द कंडीशन ये सिग्नल आपके लिए वैलिड नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर कोई भी शख्स जानबूझकर अपनी जो कि है ट्रेड को स्पॉइल नहीं करता। मैं आपके सामने जो ट्रेड ले रहा हूँ यही मेरा सिग्नल है दोस्तों, और मुझे ऐसे लगता है कि डॉट को अगर मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले डॉट जो है वो इस मार्केट में जो लो देगा मुझे उसे यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 7.05 एक एंट्री लेवल रहेगा, क्योंकि मैं इस मार्केट की कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर इसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मार्केट बहुत ही ज़्यादा जंबल है, तो जब जंबल होती है तो आपने अकल को इस्तेमाल करना होता है। $100 की मैं यहाँ पर ट्रेड रखूँगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और आइसोलेटेड के साथ साथ यहाँ पर 30x है, तो मैं फ़िलहाल इसे वक्ती तौर के लिए 20x कर दूंगा, ठीक है। वो भी सिर्फ आप दोस्तों के लिए, वरना मोस्टली मैं 10x को तरजीह दूंगा मौजूदा हालात में। 7.05 दोस्तों मेरी एंट्री है, $100 की ये एंट्री होगी। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट की, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट मुझे ऐसे लगता है कि इजीली जब ये 7.05 का लो देगा तो ये रिकवरी हमें दे देगा 7.22 की, 7.22 कि ये हमें आराम से एग्जिट दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। डेफिनेटली अगर हम 7.05 की पहले से ही ट्रेड यहाँ पर सेट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 6 पॉइंट दोस्तों 70 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। 6.70 का। अब कैसे कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो लिक्विडिटी है इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मैंने कम कर दिया है। अच्छा, कुछ दोस्तों का कहना है कि आप बड़ा गैप दे देते हैं, वो सूटेबल नहीं होता। तो गाइस आप उसमें अपनी सेटलमेंट ट्रेड करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। सेटलमेंट करना कोई बड़ा इतना कोई औखा काम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि ज़्यादातर लोग अपनी ट्रेड लगाकर भूल जाते हैं। आपको ये देखना चाहिए ट्रेड लगने के बाद कि क्या हमारी जो स्टॉप लॉस हमने लगाया है कि वो ट्रिगरेबल है कि नहीं। तो अब यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड जो है दोस्तों जो कि है मैंने सबमिट कर दी है, ये एडवांस ट्रेड में चली गई है। ये आपके सामने अभी वो ओपन ऑर्डर है। अच्छा, अब दोस्तों जब आपकी ट्रेड बाजुकात लग जाती है
और पता चलता है कि स्टॉप लॉस 6.70 नहीं है, स्टॉप लॉस है 6.90, तो आप 6.90 के अकॉर्डिंग मार्केट को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाज़-औक़ात मार्केट जो है वो अपनी सेटलमेंट चेंज करती रहती है, तो लिहाजा इसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट को वॉच करेंगे। रिस्क लेवल आपने खुद वॉच करना है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। बिटकॉइन के प्राइस में दोस्तों हमने जो हाई देखा वो था 44,480 का। ये वही हाई है दोस्तों जो मैं आपके साथ मुसलसल डिस्कस कर रहा हूँ। जब सुबह की मार्केट आपसे डिस्कस की तो हम 44,180 पे थे। उसके बाद मार्केट 44,480 तक गई और टूट गई। ऐसी टूटी कि 43,700 का हमने लो देखा, फिर मार्केट रिकवर होकर सेम सुबह वाले लेवल पर आ गई है। तो दोस्तों अब कल के दिन प्राइस करेक्शन भी होने वाली है BTC की, जो सैटरडे और संडे के ऑफ डे की वजह से इसकी प्राइस करेक्शन नहीं हो पाती। तो असल लेवल तो दोस्तों अब आपके सामने खुल के आएंगे कल को। यहाँ पर दोस्तों एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। 4 आवर की तरफ आते हैं तो दोस्तों 4 आवर में आपको यहाँ पर एक बुलिश इन्वर्टेड हैमरहेड बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बुलिश है लेकिन शेडो डाउन साइड का है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम जहाँ थे हम वहीं पे हैं। नए लेवल यहाँ पर कुछ इतने परेशान कुन नहीं है। ज़रूरी होगा कि मार्केट 44,490 से अपने दिन का आगाज़ करे, यानी कि हम इस वक्त सिर्फ उस लेवल से $290 दूर हैं। अगर तो हम सुबह तक 44,490 पे आ जाते हैं, 45 मिनट रेजिस्टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, तो मार्केट 44,900 तक का हाई दे सकती है। इससे ज़्यादा की इसकी इस वक्त कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मोमेंटम मार्केट का जो है वो क्रैश का बना हुआ है तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम दोबारा 43,900 पे आ जाते हैं, 30 मिनट तक सुबह मार्केट रिकवर नहीं करती, मतलब 5:30 से 6:15 के दरमियान, ये पौना घंटा बन जाएगा, तो मार्केट फिर दोस्तों 43,000 तक का लो दे सकती है। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। मे बी 43,300 से रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो खबरों का बाजार कल गर्म रहेगा। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए इंजेक्टिव, एवेक्स और चेनलिंक। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस। सुबह की मार्केट में हम 2240 पे थे और उसके बाद मार्केट 2258 तक गई। आफ्टर दैट जो मैंने आपको लो बता रखा था वो था 2210 का, 2210, 2220 का। तो मार्केट ने दोस्तों में लो दिया है 2221 का। वहाँ से हमने $20 की एक लॉन्ग ट्रेड लेनी थी, ठीक है। जिसने भी यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड ली है उसे इथेरियम में एक अच्छी यहाँ पर अर्निंग करने को मिल गई। यहाँ पर अभी बुलिश स्प्रिंग कैंडल के ऊपर दिन का इख्तिताम हुआ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और 4 आवर के अंदर एक बिग बुलिश मारूफूजू बन रही है जो हमें 2248 तक लेकर के तो आ गई है। सुबह की मार्केट के लिए हमें दोस्तों जो स्पेशल लेवल चाहिए वो है 2248 से 2258। यहाँ पर दोस्तों हमारी 45 मिनट की रेजिस्टेंस पूरी होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम 2290, 2295 तक जा सकते हैं। ये एक लॉन्ग को दावत देगी, यानी कि एक सिंपल सा फार्मूला है। आप उठते हैं, देखते हैं मार्केट 2248-58 पे खड़ी है, तो आप वहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा $25 की। आगे बढ़ते हैं। सपोज मार्केट दोबारा 2240 पे आ जाती है तो ये क्रैश कर जाएगी। 2240 पे 30 मिनट एक्स्ट्रा वेट कर जाती है तो हम 2210, 2220 तक का लो दे सकते हैं। मे बी मार्केट 20 तक चली जाए, ठीक है। तो 20 पे भी अगर चली जाती है, मतलब 2200 पे, तो ये वहाँ से 15 से $25 तक की रिकवरी कर सकती है। तो इसी के दरमियान मार्केट दोस्तों जो कि है जंबल होगी, और 30 मिनट का टाइम आप ज़रूर देंगे रिकवर करने का, क्योंकि अगर 2200 पे ये 30 मिनट तक रिकवर नहीं करती तो बिलीव करें सुबह फिर 2200 भी टूट जाएगा। तो ये चीज़ें टाइमिंग के लिहाज से, इससे ज़्यादा दोस्तों जो मार्केट के सिग्नल होते हैं, क्लू होते हैं, ये आपको प्रोवाइड किए ही नहीं जा सकते। तो हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए बहुत अच्छा सुई। अगर आपने सुबह सुई यूटिलाइज ना किया तो समझ लें ये अर्निंग नहीं हो पाएगी। सुई इस वक्त बहुत ज़बरदस्त रिकवर कर रहा है, इवन के ETC और ENS भी नहीं कर रहा। तो गाइस ये सभी टारगेट हम जो कि है बिटगेट एक्सचेंज पर यूटिलाइज करेंगे। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।